हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ही इस ब्यूटीफुल के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीनाम पुल में होती है और सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं निकलेगी, नहीं तो सबको उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। टाइकन टाइम देखकर सोच रहा होता है, कोमिनाम तो मरना चाहती हो क्या? क्रू मेंबर को अपना इक्विपमेंट मिल जाता है और वो सब वहां से जाने लगते हैं और टाइकन को भी चलने का बोलते हैं, जिस पर टाइकन कहता है हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। उन सब के वहां से जाते ही टाइकन पुल में जंप कर देता है और मीराम का हाथ पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। मीनाम अपने सेंसेस में आते ही खुद को पुल से बाहर निकालने लगती है, बट इस कोशिश में वो टाइकन को हिट कर देती है, जिस वजह से मीनाम तो बाहर आ जाती है बट टाइकन पुल में ही रह जाता है और अपने होश खो देता है। मीना पुल से बाहर निकलकर अपने कपड़े चेंज करने के बाद सोच रही होती है आखिर वो कौन था जिसने उसकी हेल्प की थी पुल से निकलने में। उसे जैसे ही याद आता है कि वो टाइकन था, वैसे ही वो टाइकन को पुल में बेहोश देखती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आती है और सभी बेहोश टाइकन को स्ट्रेचर में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हम फैन गर्ल्स को देखते हैं जो थैंक यू मीनाम चिल्ला रही होती हैं और इसी के साथ वो सब मीनाम को ए एंजल ग्रुप में भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। मिस्टर रान टाइकन को बताते हैं कि सारी फैन गर्ल्स मीनाम को पसंद करने लगी है एज बिकॉज मीनाम ने तुम्हारी जान जो बचाई है। ये सुन के टाइकन बड़बड़ा रहा होता है किसने और किसकी जान बचाई है। अभी तो टाइकन ही जानता था कि उसने मीनाम की जान बचाई है, ना कि मीनाम ने उसकी। टाइकन हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है, तभी मिस्टर रान उसे बताते हैं कि बाहर फिल्म क्रू आया है जो कोरिया की एक एक्ट्रेस यूई, जिसे लिविंग फेरी भी कहते हैं, उसकी शूटिंग के लिए आए हैं। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची के पास बैठी होती है और उस बच्ची की मॉम से बात कर रही होती है। यहाँ मिस्टर किम भी होते हैं जो यूई को उस बच्ची की कंडीशन पर रोता देखकर यूई को रियल फेरी बोल रहे होते हैं और उसकी फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर रहे होते हैं। यूई अपने आंसू रोक नहीं पाती है और इस वजह से हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर हो रहा था वो सब बस यूई का एक नाटक था। यूही वैन में जाकर बैठ जाती है और बोल रही होती है अगर वो लोग आए और शूट का बोले तो कह देना मैं काफी सैड हूँ, इसीलिए मैं और शूट नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर वो टिश्यू पेपर मांगती है, जिस पर कोई उसे टिश्यू पेपर बॉक्स फेंक कर देता है। जब यूही टर्न होती है तो देखती है कि पीछे टाइकन बैठा है और ये रियलाइज करती है कि वो गलत वैन में आकर बैठ गई है। यूही पहले तो टाइकन से काफी मीठी मीठी बातें करती है, वो कहती है मैं एंजल की फैन हूँ वगैरह वगैरह। पर जब टाइकन यूई को फेक फेरी कहता है तो वो भी अपनी रियलिटी शो करती है और कहती है मैं कोई तुम्हारी फैन वगैरह नहीं हूँ। इस तरह इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग काफी खराब होती है। यूई फैन से बाहर आती है और काफी चिड़ी हुई होती है। थोड़ी देर में ही मिस्टर किम यूई के पास आकर उसे एक इंटरव्यू के लिए पूछते हैं, जिस पर वो शूट के बाद इंटरव्यू देने का कहकर वहां से चली जाती है। मिस्टर किम ए एंजल के वैन को जाते देखते हैं और अपना रिपोर्टर दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं यूई अभी इस वैन से उतरी थी, दैट मीन्स यूई और ए एंजल में कुछ कनेक्शन है। सीन शिफ्ट होता है और हम मीनाम और जेरमी को देखते हैं। जेरमी मीनाम से पूछ रहा होता है आखिर मीनाम क्या छिपा रही है, उसके और टाइकन के बीच में क्या चल रहा है, बट मीनाम कुछ बताए बिना ही वहां से भागने लगती है, जिस पर जेरमी मीनाम पे पानी से शूट करने लगता है। मीनाम को भीगता देख जेरमी थोड़ी देर के लिए अपने सेंसेस खो देता है। उसके बाद वो फिर से मीनाम को शूट कर पाता, तब तक शिनवो आ जाता है और मीनाम को वहां से जाने का बोलकर जेरमी में पानी से शूट करने लगता है, जिस पर जेरमी कहता है तुम मुझे शूट कर रहे हो, तुम मीनाम को बचाने के लिए मुझे शूट कर रहे हो। शिनवो कहता है तो तुम बार बार मीनाम को क्यों परेशान करते हो, एशियन फेस्टिवल मीनाम का फर्स्ट परफॉर्मेंस होगा और अगर उसे कोल्ड हो गया तो चलो तुम भी अंदर चल के चेंज कर लो। ये कह के शिनवो तो चला जाता है, बट जेरमी जल्दी से कहता है शिन्वो ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत हर्ट हो गया जब शिन्वो ने मुझे शूट किया। शिन्वो मीनाम के पास आता है और उसे कल रात वाले पुल इंसिडेंट के बारे में पूछता है, तभी टाइकन वहां आ जाता है और कहता है वो मेरी गलती थी, मैं स्लिप होकर पुल में गिर गया था और मीनाम ने मुझे बचाया है। टाइकन अपने रूम में जा रहा होता है और मीनाम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनके वहां से जाने के बाद शिन्वो सोच रहा होता है कि टाइकन से मिस्टेक हुई, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है। टाइकन अपने रूम में आता है और उसके टेबल पर टी और पॉरेज देखता है। मीना उसके रूम में आती है और टाइकन को बताती है कि उसने ही टाइकन के लिए श्रिम्प पॉरेज और टी रखी है। टाइकन उसे बताता है कि उसे श्रिम्प से एलर्जी है। ये बताकर वो उसे वो सब वहां से ले जाने का बोलता है, जिस पर मीनाम कहती है
वो तो बस उसकी किसी काम आना चाहती थी। ताइकिन कहता है ऐसी बात है तो तुम शो की तैयारी करो। अगर तुम्हारी वजह से शो में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। फिर हम जेरमी, शिन्वो, ताइकिन और मिनाम को शो के लिए रिहर्सल करते देखते हैं। इसके बाद हम मिस्टर मैनेजर और मिस वांग को बोर्डिंग हाउस में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों वेकेशन मनाने गए थे और अब वापस लौटे। वेकेशन तो बस एक बहाना था उन दोनों को वहां से जाने के लिए। मीना मिस्टर मैनेजर और मिस वांग को उस एनवेलप वाली लेडी के बारे में बताती है और उन दोनों से उनकी हेल्प मांगती है, जिस पर वो दोनों मीनाम की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। फिर हम मीनाम की आंट को देखते हैं जो जेल में होती है क्योंकि उन्होंने उस लेडी को बहुत ज्यादा ही मारा होता है जिसने उनके पैसे लेकर भागने की कोशिश की थी। इसके बाद हम शिन्वो, ताइक्यून, मीनाम, जेरमी, मिस वांग और मिस्टर मैनेजर को देखते हैं। जेरमी यूई का वही हॉस्पिटल वाला वीडियो देख रहा होता है और उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहा होता है। जेरमी ताइक्यून से यूई के बारे में पूछता है जिस पर ताइक्यून कहता है मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। जेरमी शिन्वो से भी पूछता है बट वो भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। तब जेरमी मिनाम से भी यूई के बारे में पूछता है बट मिनाम को तो ये पता ही नहीं होता है कि यूई है कौन। बट मिस्टर मैनेजर बोलते हैं मिनाम को पसंद है यूई टाइप की लड़कियां और उसे और भी आइडल ग्रुप की लड़कियां पसंद है। बट मिनाम मिस्टर मैनेजर से बोलती है नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता कौन है ये। इसके बाद मिस्टर मैनेजर और मिस वांग मीनाम को काफी आइडल ग्रुप्स के नाम याद करवाते हैं और साथ ही साथ उस ग्रुप की लड़कियों के नाम भी याद करवाते हैं। मीनाम बॉयज वॉशरूम में होती है तभी कुछ लड़के वहां आ जाते हैं जिन्हें देखकर मीनाम बाथरूम में छुप जाती है। जिस पर वो लड़के कहते हैं क्या तुम हमें अवॉइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम अब ए एंजल के मेंबर हो इसलिए तुम हमें अवॉइड कर रहे हो। इस पर मीनाम बोलती है नहीं नहीं एक्चुअली मुझे ना अर्जेंटली बाथरूम यूज करना था। और वो बहुत अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है जिस पर वो बॉयज वहां से चले जाते हैं। मीनाम खुद में बोल रही होती है सॉरी मैं तुम सबको अवॉइड नहीं करना चाहती हूँ बट मुझे डर है कहीं तुम लोगों को पता ना चल जाए कि मैं एक लड़की हूँ। मीनाम थोड़ी देर बाद बाहर आती है और उन लड़कों को वहीं खड़ा देखती है जो उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम लड़की हो। मीनाम कहती है नहीं नहीं मैं एक लड़की नहीं हूँ मैं तो एक लड़का हूँ। इस पर एक लड़का कहता है लेट मी चेक यू। ये सुनकर मीनाम वॉशरूम से भागने लगती है। मिस्टर रान और फैन गर्ल्स को भी पता चल जाता है कि मीनाम एक लड़की है जिस पर एक फैन गर्ल मीनाम को हिट भी कर देती है। इसके बाद मीनाम को सीनियर सिस्टर भी दिखती है जो उसे बताती है कि वो एक ड्रीम देख रही है। जिसके बाद मीनाम को पता चलता है कि वो सब उसका एक स्केरी ड्रीम था और कुछ नहीं। इसके बाद हम शिन्वो, ताइक्यून, जेरमी, मीनाम को फैन गर्ल्स के साथ देखते हैं। यहाँ ये सब अपना ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं। मीनाम से भी एक फैन गर्ल ऑटोग्राफ मांगती है जिस पर मीनाम काफी सिंपल से साइन कर देती है। फिर वो देखती है कि ताइक्यून का ऑटोग्राफ बहुत अच्छा है। मीनाम बोर्डिंग हाउस आकर ताइक्यून से अपने लिए एक अच्छा ऑटोग्राफ सिलेक्ट करने को कहती है बट ताइक्यून उसे कहता है मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं। इसके बाद मीनाम ताइक्यून के रूम से चली जाती है बट ताइक्यून मीनाम के लिए एक अच्छा साइन बनाने में लग जाता है। मीनाम को अकेले में बिजी बैठा देख शिन्वो उसके पास आता है और मीनाम के बताने पर उसकी हेल्प करके उसके लिए एक अच्छा सा साइन बना देता है। शिन्वो जब मीनाम से पूछता है तुम्हें ये नाम किसने दिया है तब मीनाम बताती है उसको ये नाम उसकी मॉम ने दिया था और ये बात उसके डैड ने उन्हें बताया था जिन्होंने उन्हें बचपन में पाला था। शिन्वो कहता है मिस्टर रान ने हमें बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स अब नहीं है। जिस पर मीनाम कहती है मेरी मॉम अब भी है मतलब वो शायद अब भी जिंदा है बट शायद उनके कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे जिसके लिए उन्होंने हमें जन्म देते ही छोड़ दिया बट जब मैं फेमस हो जाऊंगा तब वो मुझसे मिलने जरूर आएंगी इसलिए मैं तब तक उनका इंतजार करूंगा। मीनाम की इस बात से शिन्वो को समझ में आ जाता है कि आखिर मीनाम उन सब के साथ क्यों रह रही है। फिर हम ताइक्यून को मीनाम के रूम में देखते हैं जो मीनाम के लिए एक अच्छी सी साइन बनाकर उसके रूम में रख जाता है। ताइक्यून मीनाम के रूम के बाहर आता है तभी उसे मीनाम उसके रूम में आते हुए दिखती है। ताइक्यून इससे पहले कि मीनाम को वह साइन वाले पेपर के बारे में बता पाता मीनाम उसे बताती है कि शिन्वो की हेल्प से उसने अपने लिए एक अच्छी सी साइन बना ली है। ताइक्यून इस बात से चिढ़ जाता है और उसे कुछ बताए बिना ही अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ताइक्यून को उस साइन वाले पेपर का ध्यान आता है जिसे लेने वो मीनाम के रूम में जाता है। मीनाम सो रही होती है और उसने अब तक वो साइन वाला पेपर भी नहीं देखा होता है। ताइक्यून पेपर लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उससे गलती से लैंप गिर जाता है जिस वजह से रूम में अंधेरा हो जाता है। ताइक्यून को नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिस वजह से वो अंधेरे से घबरा जाता है। वो मीनाम को नींद से जगाने की कोशिश करता है बट मीनाम जागती ही नहीं है जिस पर ताइक्यून गिरते पड़ते रूम से बाहर निकल आता है। इसके बाद हम मीनाम की आंट को देखते हैं जो जेल से बाहर आ चुकी होती है और अपनी एक फ्रेंड को मीनाम के डैड के बारे में बता रही होती है। मीनाम की आंट बताती है कि मीनाम के डैड एक कंपोजर थे और उन्होंने मो हारन के लिए एक सॉन्ग भी कंपोज किया था।
इसके बाद हम मो हॉरन को देखते हैं जो एक लाइव शो में मीनाम के डैड का कंपोज सॉन्ग की कुछ लाइन सुना रही होती है और वो बताती हैं कि ये सॉन्ग उनका फेवरेट सॉन्ग है। इसके बाद हम जेरमी, शिन्वो, मीनाम, ताइक्यून, मिस पांग और मिस्टर मैनेजर को देखते हैं। ये सब एशियन फेस्टिवल शो के लिए जा रहे होते हैं। टाइगर अपनी मॉम का लाइव शो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन इंसान था जिसके लिए उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था। ये सब रिहर्सल के लिए पहुंचते हैं जहां इन सबको यूई भी मिलती है जो एशियन फेस्टिवल की मेन होस्ट बनी होती है। जेरमी यूई से कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है जिस पर यूई भी कहती है कि वो भी उसकी फैन है। यूई शिन्वो और मिनाम को भी काफी अच्छे से ट्रीट करती है बट ताइक्यून का नाम भूल जाने की एक्टिंग करती है जिस पर जेरमी उसे बताता है कि ताइक्यून उनका लीडर है। यूई ताइक्यून से सॉरी बोलती है क्योंकि उसे उसका नाम याद नहीं था। वेल, नाम भूलना तो यूई का एक बहाना था। थोड़ी देर बाद मिस्टर मैनेजर को किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई लेडी मीनाम के बारे में पूछ रही है। मिस्टर मैनेजर मीनाम को सारी बात बताते हैं जिस पर मीनाम उनके साथ उस लेडी से मिलने जाने लगती है बट मिस्टर मैनेजर उसे कॉल करके सब बात बताने का कहकर उसे शो के लिए रेडी होने स्टूडियो बी में जाने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। मीनाम स्टूडियो बी की जगह स्टूडियो डी में चली जाती है जहाँ वह ताइकन की मॉम से मिलती है। वो टाइकन की मॉम से कहती है कि टाइकन उनका बहुत बड़ा फैन है जिस उसे अपना एक ऑटोग्राफ टाइकन को देने के लिए देती है। मिस्टर और मिस वांग मीनाम को ढूंढ रहे होते हैं। मीनाम के मिलते ही वो उसे रेडी करवाते हैं। मीनाम का पूरा ध्यान सेलफोन पर होता है तभी शिन्वो उसके पास आता है और उसे सेलफोन ऑफ करके रिहर्सल के लिए चलने का कहता है जिस पर मीनाम उसे बताती है कि वो फोन ऑफ नहीं कर सकती है क्योंकि उसे उसकी मॉम के रिगार्डिंग कोई कॉल आने वाला है। फिर हम मिस्टर मैनेजर और मीनाम की आंट को देखते हैं जहां मीनाम की आंट मीनाम से पर्सनली मिलने की बात करती है बट मिस्टर मैनेजर उन्हें बताते हैं मीनाम उनसे नहीं बल्कि अपनी मॉम से मिलना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ए एंजल के चारों मेंबर्स को परफॉर्मेंस के लिए जाते देखते हैं बट मीनाम का पूरा ध्यान फोन पर होता है इसीलिए टाइकन मीनाम से उसका फोन छीन लेता है जिस पर मीनाम उसे बताती है कि उसे उन लेडी का कॉल आने वाला है जिसने उसे वो एनवेलप दिया था। जिसके बाद मीनाम ने जैसा टाइकन से प्रॉमिस किया था वो ये सब छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। टाइकन फिर भी उसे उसका फोन नहीं देता है और उसे अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए डिस्ट्रैक्ट ना होने का कहकर परफॉर्मेंस के लिए चलने को कहता है। इसके बाद हम उन चारों का परफॉर्मेंस देखते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है। परफॉर्मेंस खत्म होता है और मिस्टर और मीनाम की तारीफ करते हैं। मीनाम ताइकन को ढूंढ रही होती है बट ताइकन उसे नहीं मिलता है। फिर हम ताइकन को देखते हैं जो मीनाम का फोन चेक कर रहा होता है। मीनाम जेरमी से उसका फोन मांगती है और मिस्टर मैनेजर से कांटेक्ट करती है। मिस्टर मैनेजर मीनाम को बताते हैं कि उन्होंने मीनाम के फोन पर एक मैसेज सेंड कर दिया था। फिर हम ताइकन को देखते हैं जो वो मैसेज देख लेता है। मीनाम के पूछने पर मिस्टर मैनेजर बताते हैं कि मीनाम की मॉम अब मर चुकी है। ये जानकर मीनाम फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जेरमी अपना फोन लेने मीनाम के पास आता है और मीनाम को ऐसा रोता देख हेल्प के लिए वो किसी को बुलाने चला जाता है। तभी टाइकन भी मीनाम को ढूंढते हुए मीनाम के पास पहुंच जाता है। मीनाम उसे बताती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। जेरमी शिन्वो को मीनाम के रोने वाली बात बताता है जिसे सुनकर शिन्वो जेरमी के साथ मीनाम के पास आने के लिए भागता है। टाइकन मीनाम को कंसोल करने की कोशिश करता है तभी शिन्वो और जेरमी भी वहां पहुंच जाते हैं जो टाइकन को मीनाम के पास बैठा देखकर थोड़ी दूर पर ही रुक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।